रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर यकीन से कर रहे हो तो मैंने यानी का नेम रिएक्शंस तो एक सीट पे रख, तो वो वाला दिन जिस दिन मुझे पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, हर एक वो आदमी जो आज आपको ताना देता हो, जो आपको आज सुनाता होगा ना कि यार तेरा हम तो सिर्फ यकीन से कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो ऑफलाइन भी जाते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं। देखो लाखों बच्चों ने अभी यकीन बैच ज्वाइन किया होगा, सारे ही यकीन बैच से पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्या अलग करते हैं वो बच्चे जिनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक यकीन बैच या फिर यूट्यूब से पढ़ के हो जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या करना होगा, ऐसे कैसे हमें यकीन बैच को यूज़ करना होगा जिससे कि हमारा नीट में सिलेक्शन श्योर हो पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज, करेंटली MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट MGIMS सेवाग्राम। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा सिलेक्शन ना सिर्फ और सिर्फ यकीन बैच से हुआ है। सिर्फ मैंने यकीन बैच को फॉलो करा था, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैंने अपना नीट में सिलेक्शन लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर सिर्फ आप यकीन बैच पे रिलाई कर रहे हो और इसी से चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कैसे अभी बाकी के 3 महीने में यकीन बैच को यूज़ करना है। तो देखो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे अभी आप लोगों में से। एक तो वो जिन्होंने यकीन बैच ज्वाइन कर लिया होगा और वो बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ रहे होंगे, उनका सारा सिलेबस अच्छे से जा रहा होगा एंड हर चीज़ वो टाइम पे कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरे वो वाले जिनका अभी हर चीज़ बैकलॉग में चल रहा होगा, कुछ भी टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा एंड उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर गिल्ट भी हो रहा होगा, डिमोटिवेट भी फील कर रहे होंगे कि अब कैसे होगा सिलेक्शन। तो देखो जो पहले कैटेगरी वाले हैं ना, उनको मैं कुछ सजेशंस देने वाली हूँ आगे वीडियो में कि आपको यकीन बैच के साथ साथ और कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, कैसे आपको अपनी नीट की तैयारी यकीन बैच से और ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर सकते हो। तो उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दूसरे कैटेगरी के बारे में पहले बात करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, यकीन बैच से कर रहे हैं लेकिन बैकलॉग ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर डर आ रहा है कि भाई इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या मुँह दिखाएंगे। तो देखो अगर आपको लग रहा है कि आप यकीन बैच में बहुत ज़्यादा बैकलॉग आपके ऊपर आ गया है, आप यकीन बैच के साथ चल नहीं पा रहे हो, तो देखो आप 2 चीज़ कर सकते हो। या तो फिर आप अपने बैकलॉग को यकीन बैच के ही सारे वीडियोस से कंप्लीट करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इससे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप कुछ नया स्टार्ट करें जिससे कि हमारा सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट होते चले नए सिरे से। इसमें भी PW आपके हेल्प के लिए आ चुका है अपने नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के साथ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में जो क्लास 11th वाले स्टूडेंट है उनके लिए अर्जुना नीट 4.0 बैच आ चुका है एंड जो क्लास 12th वाले हैं उनके लिए भी लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक बैच आ चुका है। तो इन सारी बैचेस में आपको बहुत अच्छे से सारे फैकल्टीज़ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, DP भी मिलेंगी, उनके वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे सारे ही, और वीडियो का आपको नोट्स भी, PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा जाएगा, शेड्यूल टेस्ट भी होगा और इन सारे ही बैचेस के साथ आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड करा जाता है जिसको आप बाई कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के टाइम पे मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना MS150 सो दैट कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और ये जो मेरा कूपन कोड है ये JEE और बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, तो वहाँ वाले बैचेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप इन बैचेस को ज्वाइन कर लो और क्रैश कोर्स के साथ अपनी तैयारी फिर से एक नए सिरे के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो कि देखो अगर आपको लगता है कि नहीं आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो एंड ऑलरेडी यकीन बैच में पैसा लग चुका है, तो देखो आप एक चीज़ करो, आपके पास यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं ना जिसको आप अच्छे से यूज़ कर जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको क्या करना है, जो भी जितने भी MR सर के फिजिक्स वाले वीडियोज़ हैं उनको आप देख जाओ, जितने चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के लिए अलग पांडे सर के वीडियोज़ देख सकते हो, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा पढ़ाया है उम्मीद बैच में, जब हमारे टाइम पे उम्मीद बैच आया था उस टाइम पे, तो वो सारे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जिसका आप हेल्प ले सकते हो। वहाँ से सिलेबस को कंप्लीट करने की स्टार्ट करो। देखो वीडियोज़ वहाँ पे लंबे हैं, 1 शॉट ही है, लेकिन आप उससे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड उसको यूटिलाइज कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो फिजिक्स के लिए आप इन 2 टीचर्स का हेल्प ले सकते हो, इनके वीडियोज़ को देखो यूट्यूब पे एंड इसका PDF नोट भी आपको PW पे ही मिल जाता है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अच्छे से ध्यान से वीडियोज़ देखना है एंड वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते चलना है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। जितने भी क्वेश्चन सर वहाँ कराएंगे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखो आपके पास 3 ही महीने हैं। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाना है। बहुत बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चंस को स्किप करने लगते हैं कि नहीं यार अब तो बहुत कम टाइम बचा है तो जल्दी जल्दी थ्योरी
कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस बाद में लगा लेंगे या फिर कम भी करेंगे तो हो जाएगा। तो देखो ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी थोड़ा कम भी पढ़ोगे वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चंस जितने ज़्यादा लगाओगे ना उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ करो कि आप वन शॉट पे शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हो तो वन शॉट पे क्या करो कि अपने डेली का एक टारगेट बना लो। सुबह उठो, सबसे पहले टू डू लिस्ट डिसाइड कर लो कि मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर का वन शॉट देखना है, बायोलॉजी में ये चैप्टर का देखना है, केमिस्ट्री के इस चैप्टर को कंप्लीट करना है आज। तो डेली का अगर आप एक एक चैप्टर भी लेके चलोगे ना तो अभी आपके पास 90 डेज हैं अप्रॉक्सीमेटली। आप सोच सकते हो कि आपके पास अभी 70 to 72 चैप्टर्स हैं टोटल जो कि आपको पढ़ने हैं नीट के लिए। तो इन सारे चैप्टर्स को अगर आप किसी चैप्टर को 2 दिन 3 दिन भी लगाते हो फिर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत है अभी से कम आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हो ना तो फिर भूल जाओ यार कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होता है। हार्डवर्क भी करना है और स्मार्टली करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, जिनका भी बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग के लिए आप जो करंट में पढ़ रहे हो वो पढ़ते चलो, और जो चैप्टर आपका बैकलॉग हो गया उसका एक लिस्ट बना के लिख लो पेज पे, जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ के वॉल पे इसको वहाँ पे लगा दो, और आपको पता रहेगा कि ये चैप्टर मेरा बैकलॉग है। और डेली का एक टारगेट लो कि इस बैकलॉग वाले चैप्टर में से मुझे ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट करना है, बायोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर ऐसे नहीं बनाओगे ना अपना एक शेड्यूल तो बैकलॉग फिर वैसे ही रह जाएगा, और डेली आप यही सोचते रहोगे कि यार कंप्लीट कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, जो भी आप सोच रहे हो ना उसको, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, आपको अपने तरफ से मेहनत भी लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस साल तो और ज़्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा कमर कस के चलना पड़ेगा यार, और सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। सोचो ना एक बार, आपको लगता है ना आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बेड में से निकलने में नहीं बनता है, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है, एक बार सोच के देखो आपके पेरेंट्स कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो तो सुबह उठ के नौकरी पे जाते हैं ना, सो दैट कि महीने के अंत में पैसा आए और आपके लिए वो हर एक चीज़ कर पाए। तो उनके बारे में सोचो कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते हो? जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी आप मेडिकल कॉलेज में आओगे, आप डॉक्टर बनोगे, आपका फ़ायदा है, हर चीज़ आपको मिलने वाली है। तो थोड़ा सोचो यार, अपने बारे में सोचो, अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचो। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी ना तो मैं यही सोचती थी कि यार जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन लगेगा कि हाँ अब तो मेरा हो गया, मेरे नाम के आगे अब तो डॉक्टर लग ही जाएगा, तो उस दिन के बारे में सोच के मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आती थी ना कि उतना और किसी चीज़ से नहीं आती थी। तो ये चीज़ मुझे हमेशा पुश करती थी कि नहीं, वो दिन लाना है अपने लाइफ में। तो वो वाला दिन जिस दिन मुझे पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो वाला दिन कैसा होगा उसके बारे में सोचोगे ना, अपने आप मोटिवेशन आएगा, अंदर से वो मोटिवेशन आएगा, अंदर से पढ़ने का मन करेगा, अंदर से मन करेगा कि नहीं अब रजाई छोड़ो, बेड छोड़ो, सारी कंफर्ट की सब चीज़ छोड़ो, नहीं अब लग जाओ, अब तो 14 घंटे किसकी मेहनत करना पड़ेगा। तो वो हर एक चीज़ आपका माइंड ही डिसाइड करेगा जब आप खुद से उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहोगे। तो एक बार सोच के देखो कितना कुछ चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक वो आदमी जो आज आपको ताना देता हो, जो आपको आज सुनाता होगा ना कि यार तेरा तो नहीं होगा, ये तो बस ऐसे ही कर रहा है, इसका तो कभी नहीं होने वाला, वही लोग आपसे बोलेंगे कि मुझे पता था तुम्हारा हो जाएगा। हर किसी की बोली बदल जाएगी। तो अगर ये चेंजेस लाना चाहते हो अपने लाइफ में तो आज लगो, आज मेहनत करो। नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा, पीछे कोई और है, वो आके लेके जाएगा वो वाली सीट, गवर्नमेंट सीट, तुम्हारा नहीं होगा। तो एक चीज़ सोचो ना यार, आप लोग लिख के जाते हो कमेंट में नहीं हो रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, मतलब ये चीज़ें तो आनी ही नहीं चाहिए। कि आपको ऐसा लिखना चाहिए, आपको ऐसा कमेंट में लिख के जाना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं करके ही रहूँगी। ऐसा वाला अपने अंदर वो मोटिवेशन लाओ, ऐसा माइंडसेट बनाओ, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो जो भी बैकलॉग है इस तरीके से कंप्लीट करो, अपना एक टू डू लिस्ट बना लो डेली का डेली, और जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनको डिवाइड करके अपना आगे आने वाले एक मंथ में उस बैकलॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करो। केमिस्ट्री में बैकलॉग है वो तुम पंकज सर के वीडियो लेक्चर से कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से सारे उनका वीडियो लेक्चर्स पढ़ा हुआ है। अमित महाजन सर का वीडियो लेक्चर है, डॉली मैम का वीडियो लेक्चर है जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, सर्वेश सर का है। तो बहुत सारे लोग ऐसे टीचर सजेस्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो मैं एक बार सारे टीचर्स के नाम बता देती हूँ जिनका वीडियो तुम्हें जाके बस यूट्यूब पे सर्च करना है। ठीक है, तो इन सारे टीचर्स को तुम केमिस्ट्री में फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
विशाल तिवारी सर को फॉलो कर सकते हो, उनका भी वीडियो काफ़ी बढ़िया रहता है, उनसे मैंने खुद भी पढ़ा है। तो इन सारे टीचर्स को तुम केमिस्ट्री के लिए फॉलो करो। बायोलॉजी के लिए समाप्ति मैम है, मनीष राज सर है, तरुण सर है, इन सारे टीचर्स को तुम बायोलॉजी के लिए फॉलो कर सकते हो। बैकलॉग को अपने वन शॉट से कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितना फास्ट कंप्लीट करोगे उतना अच्छा है। दूसरे वाले वो बच्चे जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिनका ठीक ठाक चल रहा है यकीन बैच से, तो देखो यकीन बैच को तुम यूज़ करते रहो। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बोल देती हूँ, जो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि देखो जब मैं अपना यकीन बैच यूज़ कर रही थी ना, तो ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यकीन ही यूज़ किया। इसके अलावा जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स, जो मीट बैच स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस जितने भी थे ना यूट्यूब पे, जो भी टीचर्स करा रहे थे PW के, समाप्ति मैम बायो का कराती थी, तरुण सर कराते थे, मैं सारे ही अटेंड करती थी, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो मैं हमेशा बोल रही हूँ तुमको, हर वीडियो में इधर बता रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अटेंड करो। जितने भी तुम्हारे यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पड़े हुए हैं पहले से वीडियो, उनको भी देखो, और जो नए आने वाले हैं उनको भी देखो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उनमें से कितने क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें खुद से बन जाएंगे, तुम खुद ही बना ले जाओगे। लेकिन जो नहीं बनता है ना, वहाँ से तुम्हें सीखने को मिलेगा। डायरेक्टली वहाँ पे टीचर बोर्ड पे बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे 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 बन रहा है, तो वहाँ से सीखने को मिलेगा और टीचर तुमको डायरेक्टली सॉल्व करके बताएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन को अटेंड करो। तो जो लोग अभी यकीन बैच से अच्छे से कर रहे हैं, तो यकीन के अलावा भी तुम यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ को अटेंड करो। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारा चैप्टर थोड़ा डिले होगा कंप्लीट होने में, सारे चैप्टर्स को, तो यूट्यूब पे जाओ और जो भी चैप्टर तुम्हारा तुम चाहते हो कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि हमारे पास ज़्यादा टाइम रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, तो तुम यूट्यूब पे जाके ना जो भी चैप्टर तुम्हारे बैच में बाकी है उनके तुम जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो और वहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो वहाँ से कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस को तुम जितना जल्दी कंपाइल करोगे ना, जितना जल्दी कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम बचेगा। तो ये कोशिश करो कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। दूसरी गलती ये मत करना है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख ना रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेबस को कंप्लीट करो यूट्यूब के हेल्प से भी और तुम्हारे यकीन बैच के हेल्प से भी। तीसरी चीज़ ये है कि यकीन बैच अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो उसके जो जितने भी टेस्ट है ना, उन सारे ही टेस्ट को लगाना है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आप लोग में से कर रहे होंगे कि टेस्ट स्किप कर देते होंगे कि लास्ट में हम जाके सारे ही जितने टेस्ट हुए हैं सब एक बार में लगा लेंगे, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी तुम्हारी तैयारी हो, कोशिश करो कि 60 to 70% जो सिलेबस आ रहा है टेस्ट का वो तुम पढ़ लो, ठीक है। एंड उतना ही कम से कम पढ़ के एक बार सारी चैप्टर से गो थ्रू होके वो वाला टेस्ट को तुम दे दो। तो जो भी हर वीक में टेस्ट हो रहा है उसको लगा लो। और टेस्ट के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑफलाइन मोड में ही देना है। कुछ पैसे लगेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लो, उतने पैसे से तुम्हारा कुछ नहीं होता। मतलब सिलेक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उतने पैसे लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन ले आओ और पेन पेपर मोड में बैठ के रूम में आराम से बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तभी जाके तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आ पाएगा। तो ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन तैयारी का यही प्रॉब्लम है कि बच्चे यही करते हैं कि ऑनलाइन वे में ही मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम तो हमारा ऑनलाइन होने वाला नहीं है। तो ये गलती मत करो। थोड़ा पैसा लगेगा, प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको आराम से पेन पेपर मोड में अच्छे से पढ़ के खुद देखोगे ना। जब तुम पेन पेपर मोड में सॉल्व करोगे तो तुम्हारी सिली मिस्टेक कम होगी। एक चीज़ ये तुम खुद गौर करना इस चीज़ को लेके, और तुम्हें ज़्यादा बेटर फील होगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से समझ आएगा कि मैं कितने देर में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या बबल OMR ये सब चीज़ तो भरना नहीं होता है, तो वहाँ हमारा टाइम बचता है। लेकिन जब हमें बबलिंग करनी होती है तो हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी जब हम ऑफलाइन मोड में एकदम पेन पेपर मोड में अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीज़ करो कि पेन पेपर मोड में दो, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर यकीन से कर रहे हो, तो मैंने अपने यकीन से जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो ये सारी चीज़ मैंने फॉलो करी थी। इसके अलावा जैसे 2 महीना बाकी था ना, तो मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट ही होने वाला था। तो रिविज़न के लिए मैं डेली अपना टाइम निकालती थी, या तो फिर सुबह या तो फिर शाम को, रात को जब पढ़ाई ख़त्म कर रहे हो 1 से 1.5 घंटा, और जो भी पिछले दिनों में हो रखा है उसको तुम रिवाइज करो। किसी दिन फॉर्मूला सीट को रिवाइज कर लो, किसी दिन ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन वाले सीट को रिवाइज कर लो। मैंने पहले भी बोला है, ऑर्गेनिक को अगर पढ़ना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, तो ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शंस तो एक सीट पर रख के ही मतलब अच्छे से याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आता ही आता है। तो इसलिए उसको एक पेज पे लिख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हर एक दिन तुम्हारा रिवीजन होना ही चाहिए, जो भी तुमने बैक डेज में पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि बस लास्ट में चलेंगे तब रिवाइज करेंगे, तो वो सारा जो पीछे पड़ा हुआ रहता है ना, वो सारा साफ होते चलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम डेली कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं पीछे वाले दिनों का। तो ये चीज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यकीन बैच को आपको यूटिलाइज़ करना है। और देखो,
एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग डाउट में रह जाते हैं लास्ट तक कि भाई हम तो सिर्फ यकीन से कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो ऑफलाइन भी जाते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, वहाँ से उनका ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो रहा होगा। तो ये गिल्ट मेरे मन में आया था 1% एक टाइम पे जाके, तो थोड़ा सा तो आया ही था। इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ एड्रेस करना चाह रही हूँ कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यकीन से निकालते हैं, तो आपका भी हो सकता है कमी उस बैच में नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ऑफलाइन मोड में कुछ अलग घुट्टी नहीं पिलाते हैं। सब चीज़ सारे लोग वही पढ़ा रहे होते हैं, सिलेबस भी वही रहता है, जो पढ़ाने का तरीका है ऑलमोस्ट सब वही रहता है। हमारे कमी कहाँ रहती है? हमारे अंदर ही रहती है। हम ही अगर अपना अच्छे से 100% नहीं देंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, वो मेहनत नहीं लगाएंगे, तो कहाँ से होगा सिलेक्शन। इसलिए अपने कमियों पे ध्यान दो, उस पर ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करो। बाकी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि यकीन से नहीं होगा और कुछ हम एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ऑफलाइन मोड में कुछ ज्वाइन करना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके तुम्हें जहाँ से ऑनलाइन मोड में जो चीज़ें मिल रही हैं ना, उसको ग्रैब करो एंड वहाँ से अच्छे से यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। सो अपने ऊपर वो बिलीव रखो कि यार कि हमारा हो जाएगा। तो भी कुछ और डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल आंसर ऑल योर डाउट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना याद से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी मैं ऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको NCERT को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो जल्दी आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।